नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका आप सभी को इंतजार था। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आपके सामने पहला फेज आ चुका है। आपके सामने हम एक एक सीट के बारे में बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां से कौन सी पार्टी कितनी सीटें करेगी हासिल। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर पिछले साल एसपीए पार्टी भारी पड़ी थी, वहीं बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। तो क्या इस बार भी बीजेपी पार्टी को देने वाली है तगड़ा झटका, या फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के जीतने के बाद अब निकाय चुनाव में भी बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। आखिरकार क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी के मेयर सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, आज एक एक सीट के बारे में हम विचलित जानकारी देने वाले हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर मार्च के एंड में ओपिनियन पोल जारी हुए थे, लेकिन उन ओपिनियन पोल में वह अप्रैल के एंड आते आते ओपिनियन पोल में बहुत अंतर देखने को मिला, क्योंकि चुनावी प्रचार ही मेन वोट डालने का या ओपिनियन पोल का जो परिणाम है वो देते हैं, क्योंकि प्रचार की जनता को किधर भी कर सकते हैं। ऐसे में जब एग्जिट पोल जारी हुए थे, लेकिन उन एग्जिट पोलों को लेकर अब मतदान हो रहा है, वह आपके सामने हम सूचना रख देंगे कि इस बार यूपी में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। आपके सामने सूचना को लेकर वहीं एक एक आंकड़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर कुल 2 चरणों में मतदान हुआ था, एक 4 मई को व एक 11 मई को। कुल 9 मंडलों में चुनाव हुए थे। कुल 18 मंडल थे, जिनमें से पहले चरण में 9 मंडल व 37 जिले थे, दूसरे चरण में 9 मंडल व 38 जिले थे। अब इन जिलों में कौन सी पार्टी के मेयर सबसे ज्यादा बनेंगे, आप अगर आज जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वहीं चैनल पर नए हो तो आपको बता देते हैं, इस चैनल पर विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले व सबसे तेज मिलते रहते। चलिए आपको लेकर चलते हैं आज के ताजा आंकड़ों की तरफ। पहला जिला आपके सामने सहारनपुर आ चुका है नगर पार्षद में, जिसमें कुल 70 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 30 सीटें, एसपी के खाते में 25 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, बीएसपी के खाते में 10 सीट। गोरखपुर आ चुका है नगर निगम में, जिसमें 1 सीट है जो कि बीजेपी के खाते में नजर आ रही। नगर पार्षद में वाराणसी आ चुका है, जिसमें 90 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 60 सीट, एसपी के खाते में 25 सीट, कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं, बीएसपी के खाते में 5 सीट। नगर निगम में वाराणसी में 1 सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला नगर निगम नगर पार्षद में गोरखपुर शहर आ चुका है, जिसमें कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 40 सीटें, एसपी के खाते में 15 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, बीएसपी के खाते में 10 सीट। नगर निगम में आगरा शहर आ चुका है, जिसमें 1 सीट है जो कि बीजेपी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही। मुरादाबाद नगर पार्षद में आ चुका है, जिसमें कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 40 सीटें, एसपी के खाते में 28 सीटें, बीएसपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें। अयोध्या नगर निगम में आ चुका है, जिसमें 1 सीट है जो कि बीजेपी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। अयोध्या नगर पार्षद में आ चुका है, जिसमें कुल 60 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 38 सीटें, एसपी के खाते में 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में 7 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। बरेली नगर निगम में आ चुका है, जिसमें 1 सीट है जो कि बीजेपी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही। नगर पार्षद में प्रयागराज शहर आ चुका है, जिसमें कुल 80 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 35 सीटें, एसपी के खाते में 28 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीएसपी के खाते में 10 सीटें नजर आ रही। नगर निगम में गाजियाबाद शहर आ चुका है, जिसमें 1 सीट है जो कि एसपी लेकर जाती हुई नजर आ रही। नगर पार्षद में लखनऊ शहर आ चुका है, जिसमें कुल 110 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 52 सीटें, एसपी के खाते में 30 सीटें, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, बीएसपी के खाते में 19 सीटें नजर आ रही। वहीं नगर निगम में झांसी शहर आ चुका है, जिसमें 1
एक सीट है जो कि बीजेपी के खाते में नजर आ रही। नगर पार्षद में कानपुर शहर आ चुका है जिसमें कुल 110 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 70 सीटें, एसपी के खाते में 25 सीटें, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीएसपी के खाते में 15 सीटें। इसी के साथ नगर निगम में भी कानपुर शहर आ चुका है जिसमें एक सीट है जो कि बीजेपी के खाते में नजर आ रही। नगर पार्षद में बरेली शहर आ चुका है जिसमें कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 45 सीटें, एसपी के खाते में 25 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीएसपी के खाते में 8 सीट। नगर निगम में मुरादाबाद शहर आ चुका है जिसमें एक सीट है जो कि इस बार एसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। नगर पार्षद में गाजियाबाद शहर आ चुका है जिसमें कुल 100 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 30 सीटें, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें, एसपी के खाते में 40 सीटें, बीएसपी के खाते में 19 सीटें। मथुरा नगर निगम में आ चुका है शहर जिसमें 2 सीटें, एक सीट बीजेपी के खाते में तो एक सीट एसपी के खाते में नजर आ रही। नगर पार्षद में झांसी शहर आ चुका है जिसमें कुल 60 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 25 सीटें, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, एसपी के खाते में 20 सीटें, बीएसपी के खाते में 8 सीटें नजर आ रही। चंद्रनगर नगर निगम सर्वे में आ चुका है जिसमें एक सीट है जो कि एसपी के खाते में नजर आ रही है। नगर पार्षद में चंद्रनगर शहर आ चुका है जिसमें कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 48 सीटें, एसपी के खाते में 15 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीएसपी के खाते में 6 सीटें। तो हरिगढ़ आ चुका है नगर निगम में जिसमें एक सीट है जो कि बीजेपी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही। मथुरा आ चुका है नगर पार्षद में जिसमें कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 41 सीटें, एसपी के खाते में 19 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीएसपी के खाते में 7 सीटें। प्रयागराज शहर आ चुका है नगर निगम में जिसमें एक सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ मेरठ आ चुका है नगर पार्षद में जिसमें कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 48 सीटें, एसपी के खाते में 29 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीएसपी के खाते में 8 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ लखनऊ आ चुका है नगर निगम में जिसमें एक सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। मथुरा आ चुका है शहर जो कि नगर पार्षद में जिसमें 70 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 41 सीटें, एसपी के खाते में 19 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीएसपी के खाते में 7 सीटें नजर आ रही। नगर निगम में प्रयागराज शहर आ चुका है जिसमें एक सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो हमारे अनुसार अब वोटिंग के चलते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपके अनुसार कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।